और उमर अब्दुल्ला ने भी यहां रिसीव किया गृहमंत्री अमित शाह को। सीधे गृहमंत्री अमित शाह राजभवन पहुंचेंगे। एलजी मनोज सिन्हा, आईबी चीफ और साथ ही गृह सचिव समेत तमाम सीनियर ऑफिशियल्स के साथ गृहमंत्री अमित शाह आगे का एक्शन प्लान तैयार करेंगे। किस तरह से पहलगाम में आगे कार्रवाई होगी और यह पूरा मामला जिसको लेकर समीक्षा भी गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से की जानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगातार जेद्दा से इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं और अब गृहमंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंच चुके हैं। कुछ वक्त पहले की तस्वीरें हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला कुछ ही वक्त पहले श्रीनगर पहुंचे एयरपोर्ट पर, वो भी यहां मौजूद थे, उन्होंने भी रिसीव किया। प्रोटोकॉल के तहत तमाम जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहे और यहां से सीधे गृहमंत्री अमित शाह पहुंचेंगे राजभवन। राजभवन में गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से एक हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की जाएगी और आगे का एक्शन प्लान तैयार होगा। आईबी चीफ गृह सचिव एलजी मनोज सिन्हा, साथ ही सीनियर ऑफिशियल्स जो हैं फोर्सेस के, वो मौजूद रहेंगे और इस पूरे मामले की समीक्षा भी करेंगे गृहमंत्री अमित शाह। तो तस्वीरें आप श्रीनगर एयरपोर्ट से देख रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं, कुछ वक्त पहले की तस्वीरें हैं और सीधे यहां से राजभवन रवाना होंगे। वकार हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। वकार, गृहमंत्री कब तक पहुंचेंगे राजभवन? बिल्कुल, इस वक्त जो खबर आ रही है अमित शाह जो है एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। उनके जो काफिला है वो कुछ ही देर के बाद ही श्रीनगर एयरपोर्ट से बाहर आएंगे। किसी भी वक्त अमित शाह की जो खास तस्वीर है इस वक्त हमें देखने को मिलेगी। एयरपोर्ट से कितनी दूर है राजभवन वकार? एयरपोर्ट से 20 मिनट का जो फासला है वो रहेगा। सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। जगह जगह पर श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया है। एक हाई लेवल मीटिंग यहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से होने जा रही है। जिस तरीके से पहलगाम में आज हमला टूरिस्ट पर देखने को मिला है, हर तरफ से इसकी मजम्मत की जा रही है। कुछ देर के बाद ही अमित शाह एयरपोर्ट से बाहर आएंगे, जिसको लेकर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा सीआरपीएफ के जवानों को तैनात किया गया है। सभी एंट्री और एग्जिट इस मीटिंग में कौन कौन शामिल होगा? मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं क्या? बिल्कुल, बिल्कुल इस मीटिंग में उमर अब्दुल्ला के अलावा एलजी मनोज सिन्हा के अलावा सीआरपीएफ आर्मी के ऑफिसर्स इस मीटिंग में शामिल रहेंगे और पूरा डाटा जो होगा आज दिन के हवाले से जिस तरीके से ये इंसिडेंट हुआ है पहलगाम में, तमाम चीजें अमित शाह के सामने रखी जाएंगी और किस तरीके से सिक्योरिटी को मजीद बढ़ा दिया जाएगा और किस तरीके से जो टूरिस्ट की जो सुरक्षा है उसको नजर में रखा जाएगा। मजीद इस हवाले से क्या कुछ सामने आएगा वो मीटिंग के बाद ही पता चल जाएगा। इस वक्त जो सबकी नजर है अमित शाह कब एयरपोर्ट से बाहर आएंगे और राजभवन की तरफ उनका काफिला जाएगा और एक हाई लेवल मीटिंग की सदारत करेंगे। फिलहाल एयरपोर्ट के बाहर जो है सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है और किसी भी शख्स को एयरपोर्ट की तरफ जाने की इजाजत नहीं है। यहाँ तक कि मीडिया पर्सन को भी एयरपोर्ट से दूर ही रख दिया गया है। कुल मिलाकर जो आज की जो बैठक है काफी ज्यादा अहम ये बैठक होने जा रही है, जिसकी खुद अमित शाह इस मीटिंग की सदारत करने जा रहे हैं। आपको बताएंगे कि आज जिस तरीके से ये हमला हुआ है इसको लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर इस वक्त कैंडल लाइट प्रोटेस्ट किया जा रहा है। किस तरीके से सयाहों की मौत हुई है और कई सारे सयाह जो है वो जख्मी हुए। जिस तरीके से टूरिज्म जम्मू कश्मीर की ये एक बैक बोन हम कह सकते हैं। यहाँ के लोगों का जो रोजगार है इसी टूरिज्म पर जुड़ा रहता है। आपको बताएंगे कि अभी पीक सीजन है टूरिज्म का जम्मू कश्मीर में। जिस तरीके से इस साल की शुरुआत से ही बड़ी तादाद में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से सयाह यहाँ पर पहुंचे थे। जिस तरीके से ट्यूलिप गार्डन को खोल दिया गया था, वहां पर जिस तरीके से तमाम जो रिकॉर्ड्स थे पिछले साल के वो इस बार टूट चुके थे। उम्मीद ये की जा रही है कि बड़ी तादाद में जो सयाह है पहुंचेंगे जम्मू कश्मीर और पिछले जो तमाम रिकॉर्ड्स है वो टूट जाएंगे। जिस तरीके से अब आज ये हमला
पहलगाम में देखने को मिला है। इस हवाले से जो है सबको इस हमले की मजम्मत कर रहे हैं। इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस की जो वकार तैनाती है उसको वकार कल फिलहाल आप तस्वीरें आप बिल्कुल तस्वीरें दिखाइए तस्वीरें। कुछ ही देर के बाद जो है अमित शाह बाहर आएंगे। सिक्योरिटी को इस वक्त बढ़ा दिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो डिप्लॉयमेंट है उसको काफी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। कुछ ही देर के बाद अमित शाह जो है वो एयरपोर्ट से बाहर आएंगे। जी वकार, जल्दी से बता दीजिए कि कल पहलगाम कितने बजे तक जाने की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह की, कब रवाना होंगे वो कल? बिल्कुल, अमित शाह किसी भी वक्त पहलगाम जा सकते हैं। ये एक सीक्रेट शेड्यूल है सिक्योरिटी फोर्सेस का। इसको मीडिया के साथ साझा नहीं किया जा रहा है। जिस तरीके से सीक्रेट शेड्यूल पूरी तरीके से रहता है, कब किसी भी वक्त अमित शाह पहलगाम जा सकते हैं, उनके शेड्यूल के हवाले से जो जानकारी है वो बाहर नहीं आती है। एक सीक्रेट वकार, जो आज इम्पोर्टेंट मीटिंग है, होनी है, जो हाई लेवल मीटिंग होनी है, उसमें 3 बातों पर फोकस रहने की पूरी संभावना है, जिसको बताते हुए मैं आपके पास फिर से लौटूंगी। फिलहाल के लिए आपका धन्यवाद। 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात तो ये है कि इस हमले की, और देखिए अमित शाह पहुंच चुके हैं। अमित शाह के साथ गृह सचिव भी है, साथ ही साथ आईबी चीफ भी अमित शाह के साथ आए हैं। श्रीनगर पहुंचे, दिल्ली से सीधे अमित शाह श्रीनगर पहुंचे और यहां से राजभवन में एक हाई लेवल बैठक होने जा रही है। आतंक को मार गिराने का एक्शन प्लान अब तैयार होगा। घाटी में जिस तरह से कायराना करतूत की गई, निर्दोषों को मार दिया गया, मेरे पति को बचा लीजिए, हेल्प कीजिए, ये मासूमों के मुंह से शब्द निकले जब मदद की गुहार लगा रहे थे। उन बेकसूरों का क्या कसूर था कि खूनी गिद्धों के पंजों में उन्हें निशाना बनाया गया, टारगेट करके 28 लोगों की जान ले ली गई। और अभी चिंता इस बात की कि ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई नापाक हरकत की, जहां आतंकियों ने पर्यटकों पर फायरिंग कर दी। सूत्रों की माने तो हमले में 28 टूरिस्ट की मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने टूरिस्ट से पहले नाम पूछा और इसके बाद उनके सिर में गोली मार दी और फायरिंग करते हुए वहां से भाग निकले। अधिकारियों के मुताबिक घटना बैसरन घाटी में हुई। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया है। हेलीकॉप्टर के जरिए इलाके पर नजर रखी जा रही है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो वहीं घटना को लेकर पीएम मोदी ने सऊदी अरब से ही गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की और अब अमित शाह सीधे श्रीनगर पहुंच चुके हैं। हमले के बाद पीएम मोदी ने आतंकी हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा करता हूं। जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खो दिया, उनके प्रति मेरी संवेदना है। मैं प्रार्थना करता हूं कि घायल लोग शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएं। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। इस जघन्य कृत्य के पीछे जो भी लोग हैं, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उनका नापाक एजेंडा कभी सफल नहीं होगा। आतंकवाद से लड़ने का हमारा संकल्प अडिग है और ये और भी ज्यादा मजबूत होगा। तो एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या इस बार भी सर्जिकल स्ट्राइक आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए होगी या फिर इस बार किसी अलग प्लान के साथ इंटेलिजेंस और गृह विभाग की टीम आएगी। देखिए, पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर के एक तरफ निंदा जताई जा रही है, लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिवली ये मीटिंग से जुड़ी तस्वीरें हैं। जिस हाई लेवल बैठक की बात हो रही थी, कहा जा रहा है कि उसी से जुड़ी तस्वीरें हैं, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, उमर अब्दुल्ला, साथ ही इंटेलिजेंस से जुड़े अधिकारी मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, एलजी मनोज सिन्हा भी हाई लेवल बैठक में मौजूद हैं। 28 टूरिस्टों को निशाना बनाया आतंकियों ने। इसके बाद इसकी निंदा हर ओर की जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री ने बात कर साफ कर दिया है कि भारत इस बार सहेगा नहीं, सहमेगा नहीं।
जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया, उनके साथ संवेदनाएं व्यक्त की जा रही हैं। लेकिन अब आगे इस तरह की घटनाएं और ना हो। पहले कश्मीर और फिर जम्मू तक फैले टेरर का साया अब और बर्दाश्त नहीं होगा, अब और नहीं बख्शा जाएगा इन खूनी दरिंदों को। बैसन में हुआ आतंकी हमला, लेकिन पूरे देश में एक बार फिर अब ये सभी के जहन में है। अलग अलग राज्यों से जो पर्यटक पहुंचते हैं धरती के स्वर्ग को निहारने के लिए कि क्या जम्मू कश्मीर जाएं या नहीं, अगर वहां पहुंचेंगे तो क्या सुरक्षित वापस लौटेंगे, क्या जम्मू पहुंचकर किसी अपने को तो नहीं खोना पड़ेगा, क्या सहना तो नहीं पड़ेगा, क्या करहाना तो नहीं पड़ेगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि एक के बाद एक टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ी हैं। पहले प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया, कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया, और अब निशाने पर आए हैं बेकसूर टूरिस्ट जो सिर्फ जम्मू आते हैं तो सिर्फ यहां की खूबसूरती को देखने के लिए और वादियों का लुत्फ उठाने के लिए। कायराना करतूत में 28 लोगों की जान चली गई है, और ऐसे में अब क्या प्लान रहता है ये देखने लायक रहेगा। चूंकि पहले कश्मीर तक ही देखिए आतंकियों के छिपे होने की बात हो रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे जो घटनाएं हुई, जम्मू में भी जब आतंकियों ने सैनिकों पर हमला किया तो फिर कहा गया कि कश्मीर से ज्यादा मुश्किल है जम्मू में ऑपरेशन आतंक का सफाया करना। और ऐसा इसलिए क्योंकि जम्मू में दूर दूर तक कई किलोमीटर तक जंगल फैले हैं और आतंकी इसका फायदा उठाकर जंगलों में छिप जाते हैं और फिर सेना के जवानों को दूर छिपकर जंगलों में निशाना बनाते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में पहुंचे पर्यटक की भी सुरक्षा अब सवालों के घेरे में है, और टाइमिंग जो है, अमरनाथ यात्रा से पहले आतंकियों ने चिन्हित किया पर्यटकों को, उनसे नाम पूछा और नाम पूछ कर सिर में लोगों के गोली मारी गई। अपनों को खोए लोगों का दर्द कुछ इस कदर रहा कि बस रोते और बिलखने के अलावा कोई और चारा न था। मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन सवाल यह भी जहां अनुच्छेद 370 हटने के बाद दावे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लिए किए जाते रहे, तिरंगा फहराया जा सका आसानी से, कहा गया कि अब सुरक्षा पहले से बेहतर है, जाइए जम्मू और घूमिए। लेकिन जब इस तरह की घटना हुई तो फिर एक बार सवाल उठे कि अब क्या कदम उठाए जा सकते हैं जम्मू में आतंक के सफाई के लिए।